किसी शहर में अनीता नामी लड़की लोगों के घरों में काम करती थी। वो काम के सिलसिले में शहर में अपनी बेटी के साथ रेंट के मकान में रहती थी। उसकी फैमिली गांव में रहती थी, जिसमें उसकी सास, बीमार ससुर और मजदूर शोहर शामिल था, जो कि एक हादसे में मजदूर हो चुका था और कामकाज करने के काबिल ना था। एक दिन उसके ससुर की तबीयत बहुत खराब हो गई और अनीता को इत्तला दी गई। मालकिन, क्या मैं कुछ दिन अपने गांव वापस जा सकती हूँ? मेरे ससुर की तबीयत बहुत ख़राब है और मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। अनीता, तुम्हें तो सब पता है कि मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है। बस 3-4 दिनों की तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। चलो ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। अगले दिन सुबह सवेरे अनीता अपनी बेटी को लेके गांव की तरफ रवाना हो गई। अनीता घर पहुंची तो उसकी सास ने कहा, बेटा, तुम्हें देर हो चुकी है, तुम्हारे अब्बू अभी इस दुनिया में नहीं रहे। दादी, अम्मी, दादा, अब्बू किधर गए हैं? बेटा, वो इस दुनिया से बहुत दूर चले गए हैं, वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। अनीता ने काफ़ी दिन गुजार लिए। एक दिन सुबह उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे काफ़ी दिन हो गए यहाँ, मुझे अब वापस जाना चाहिए। मालकिन मेरा इंतज़ार करती होगी। बेटा, तुम कुछ और दिन रह जाओ। अगर तुम भी वापस चली गई तो हम दोनों बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। माँ जी, अगर मैं भी घर बैठ गई तो हम सब खाएंगे कैसे? और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप भी मेरे साथ शहर में रहे, वहाँ बहुत सी सहूलियात हैं और ऐसे हम सब इकट्ठे भी रह लेंगे। सास और उसका शौहर राजी हो गए और वो शहर की तरफ रवाना हो गए। बाजी, ये क्या आपने नई मुलाजमा रख ली है? तो मैं और क्या करती, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन तुम 3-4 दिनों का कह के पूरे 12 दिनों के बाद वापस आ रहे हो। मैंने 3-4 दिनों तक ही वापस आ जाना था, लेकिन मेरे ससुर वफात पा गए थे, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिन लग गए। बेटा, आज तुम इतनी जल्दी वापस आ गई हो। माँ जी, मालकिन ने मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ करने की वजह से काम से निकाल दिया है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना मुझे ये मजदूरी होती और ना तुम्हें लोगों के घरों में जाके काम करना पड़ता। आप मायूस ना हो और ऐसा ना सोचे, सब बेहतर होगा। अम्मी, आज आप समोसे बनाए, मेरा बहुत मन कर रहा है आपके हाथ के बने हुए समोसे खाने का। बेटा, मैं देखती हूँ, अगर घर में सामान मौजूद है तो मैं समोसे बना लेती हूँ। अनीता ने किचन में जाके देखा तो समोसा बनाने की सारी चीज़ें मौजूद थी, तो उसने समोसे बनाने शुरू कर दिए। बेटा, तुम तो समोसे बहुत मज़ेदार बनाती हो, क्यों ना तुम समोसे बनाने का ही काम शुरू कर लो। माँ जी, समोसे तो मैं बना लूँ, लेकिन उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है। बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम उनसे काम शुरू कर लो। तुम बाज़ार जाओ और समोसों का सामान ले आओ। अनीता बाज़ार गई और समोसों का सामान खरीद लाई। अनीता ने काम स्टार्ट किया और दिनों में ही उसका काम बहुत बढ़ गया। लोग उसके पास आते, समोसे खाते और बहुत पसंद करते। आहिस्ता आहिस्ता इनका ये काम तेज़ी से चलने लगा और इनके हालात बदल गए और इनके पास बहुत पैसा आ गया। एक दिन उसकी मालकिन और उसकी बेटी भी समोसा खाने गए तो वो अनीता को देखकर हैरान रह गई। अनीता ने कहा कि आपने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह तो छोड़ने वाला नहीं। इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, ये सिर्फ अल्लाह ही अता करने वाला है। इस बात पर मालकिन बहुत शर्मिंदा हुई और उसने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। अनीता ने उन्हीं पैसों से अपने शौहर का इलाज करवाया और वो सेहतयाब हो गया और वो दोनों मिलजुल के काम करने लगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि एक दर बंद हो तो 100 दर अल्लाह खोल देता है। हमें यकीन रखना चाहिए और कोशिश और मेहनत करनी चाहिए।